मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्य साधु चरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है मनुष्य शरीर और उसकी उपादेयता क्या है। अभी हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश सुने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राजत्व काल में एक धर्म सभा का आयोजन किए। उस सभा में गुरु ब्राह्मण पुरवासियों को बुलाए, आदर से बिठा करके नम्र भाव से कहने लगे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु ब्राह्मण पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुद्वज सज्जन, बोले भगत भगत भव भंजन। संसार के दुखों का नाश करने वाले वचन बोले। भगवान श्री राम ने कहा, हे प्रजाओ, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है। हम लोगों की तकदीर अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी कि परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। अगर इस आत्मा पर जानवर वाला खोल चढ़ जाता, पशु कीट पतंग वाला खोल चढ़ जाता, क्या भजन कर पाते, सत्संग में बैठते? नहीं। इसलिए वह कृपालु दयालु परमात्मा कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमपिता परमात्मा हम जीव को दयावश मनुष्य का शरीर दिया। कहते हैं इस शरीर के लिए भगवान राम कहते हैं देव दुर्लभ शरीर है। देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक आवे। भर में चारों खानी पुण्य ताही काहि रिझावे। तुलसी सतमत तत्व गहे स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। मनुष्य शरीर के अलावे जो भी शरीर है,
चाहे देवी देवता का शरीर हो, पशु पक्षी का शरीर हो, कीट पतंग का शरीर हो, चाहे जितने तरह के वनस्पतियों को देख रहे हैं यह सब शरीर हो, ये सब भोग जोनी है। मनुष्य शरीर है जो कर्म जोनी है। मनुष्य शरीर हलवा बना भी सकता है और खा भी सकता है। यह उत्तम जीवन, यह उत्तम अवसर और किसी को प्राप्त नहीं है। देवता दो तरह के होते हैं, एक जन्मदेव, एक कर्मदेव। जन्मदेव, देवताओं से जो वंश चलता है उसको जन्मदेव कहते हैं। कर्मदेव, जो पुण्य कर्मों को करके स्वर्ग लोक जाते हैं उनको भी देवता कहते हैं। ये दोनों तरह के देवताओं की आयु सीमित होती है, और जो पुण्य कर्मों को करके स्वर्ग लोग जाते हैं उनका स्वागत होता है, फूलों की माला पहनाई जाती है, और उसी समय कह दिया जाता है कि देखो जी, इस माला में उतने ही पुष्प हैं जितने दिनों तक तुमको यहाँ रहना है। जिस दिन माला के सभी पुष्प सूख जाएंगे तुमको स्वर्ग से निकाल करके नरक में, और नरक से निकाल करके फलाने फलाने जोन में भेज दिया जाएगा। तो वही देवता भय के मारे कांप उठते हैं, वही देवता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमको न स्वर्ग भेजिए न नरक, हमको पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। नहीं, कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमारे परमाराज गुरु महाराज कहते हैं, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। संत कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भजन नहीं करते, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर को कर सम जग में, बिरथा जन्म गमाही। कहते उस व्यक्ति का जीवन गधा कुत्ता से बेसी नहीं है जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, बिरथा जन्म गमाई। संत तुलसी साहब कहते हैं, जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उस मनुष्य का मनुष्य शरीर में जन्म लेना नहीं लेने के समान है जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं का यही कहना है। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जब हम लोग माता के गर्भ में थे, हम सभी लोगों ने कौल करार किया, हमको बाहर निकाल दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन बाहर निकलते ही क्या करने लगे, 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब मैं हरि से कौल किया, मैं बाहर हुए हरि भक्ति करूं, ते ही कारण मोहि निकाल दिया, इत आए जगत में भूल गयो, ते ही कारण लोग भयो दुखिया, कभी गंग कहे मन चेत करूं, भजु राम सिया जिन जन्म दिया। इसलिए हम लोग कौल करार करके आए, भजन करेंगे, लेकिन विषय की हवा लगते ही दिशा बदल दिए, इसलिए दुर्दशा हमारी हो रही है। मनुष्य की आज दुर्दशा जो हो रही है, क्योंकि हम लोग संत भगवंतों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, सुनते हैं तो पूरा पूरा चलते नहीं हैं, दुनियादारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दुनियादारी की बातों को ज्यादा सुनते हैं और उसको तुरंत ग्रहण करते हैं। लेकिन आप संतों की बातों को जो है सुनते तो हैं, लेकिन पूरा पूरा महत्व नहीं देते हैं, इसलिए दुर्दशा हो रही है। एक कवि ने देखा, एक युवक की दृष्टि पड़ गई, एक हाथी को महोत स्नान करवाया, सजाया, और हाथी सज करके तैयार है, राजा उस हाथी पर सवार होते। इसी बीच में हाथी क्या करता है, सड़क पर से धूल सूंड से उठाता है, अपने शरीर पर छिड़कने लगा। यह दृश्य देख करके युवक की दृष्टि पड़ी, दौड़ता हुआ कबीर साहब के पास गया। कबीर साहब से पूछा, हाथी अपने सजे सजाए शरीर पर धूल क्यों छिड़कता है? तो कबीर साहब कहते, धूल नहीं छिड़कता है, वो माथा धुनता है। राज दुआरे बांधिया माथा धुने गजेंद्र, मानव जन्म कब पाइयो जो भजियो परमानंद। लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ युवक का।
युवक चला गया। उस समय के बड़े ऊंचे दर्जे के कवि थे, रहीम कवि। उनसे पूछा, हाथी माथे पर शरीर पर धूल क्यों छिड़कता है? तो रहीम कवि क्या कहते हैं, धूल धरत निज शीश पर, कह रही में कही काज। युवक प्रश्न किया तो रहीम कवि उत्तर देते हैं, जही रज ऋषि पत्नी तरह सो खोजत गजराज। जिस चरण रज के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई थी, भगवान श्री राम के चरण रज के स्पर्श से जो है पत्थर से वह मनुष्य के शरीर में बदल गई और मनुष्य हो गई। पत्थर से एक मनुष्य उत्पन्न हो गया, वह पत्थर मनुष्य बन गया। यह हाथी वही चरण रज खोजता है कि भगवान श्री राम कभी सड़क से गुजरे होंगे, भगवान श्री राम के चरण से स्पर्श रज इस रज में मिला होगा। मैं इस धूल को उठाकर सर पर लेता हूं, कहीं उस रज का स्पर्श मेरे शरीर से हो गया, मेरा भी शरीर बदल करके मानव का शरीर हो जाएगा, हम भी भगवान का भजन करेंगे। लेकिन हम लोगों को मिला है तो क्या कर रहे हैं, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। मरते समय रोते हैं। वेद में आया है, धनानी पशुओं ही गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारे सखा स्मशाने, देश चितायांग परलोक मार्गे, धर्मानु गच्छति जीव एका। धन धनशाला में पड़ा रह जाएगा, पशु पशुशाला में बंधा रह जाएगा। घर की नारी जो अति प्यारी है, घर के द्वार तक रोएगी। बंधु बांधव कुटुंब कबीले दोस्त मित्र समाज के लोग शमशान घाट तक साथ जाएंगे। 5-6 कुंटल लकड़ी पर देह को रखकर आग लगा दी जाएगी चिता में, शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। जरा सोचिए आपके साथ क्या जाएगा, धर्मानु गच्छति जीव एका। आपने जो जीवन काल में धर्म या अधर्म किया, पाप या पुण्य किया है, सबका संस्कार मन पर है। और जब लोग मरते हैं तो आत्मा का पार्टनर है मन, मन उसके साथ चलता है और कर्मों के मुताबिक आपको सदगति या दुर्गति आपकी होगी। तरह तरह के जोनियों में जन्म लेंगे। इन सब से अगर बचना चाहते हैं, भगवान राम कहते हैं, यह शरीर मैंने किस लिए दिया है इसको समझिए। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार इसी में है। गुरु से जुक्ति जानिए, जान करके गुरु पर विश्वास कीजिए। आपको वह अंतर मार्गी गुरु अंतर परमात्मा तक जाने का मार्ग बताएंगे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिन दया संतन के में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया बतावेंगे और शब्द योग की साधना करके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। इस गूढ़ रहस्य को जान करके हर एक आदमी पाप कर्मों से बचते हुए एक आसन से देर तक बैठिए। तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग कीजिए। अगर इस सुंदर अवसर हाथ से निकल गया, कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। इस बात को जान लीजिए। अगर मानव जीवन का आदर आप नहीं करेंगे तो अंत समय पछताना पड़ेगा। एक प्रसंग सुनाता हूं। एक गडेरी भेड़ चढ़ाता हुआ जा रहा था। सड़क पर गड़ा हुआ एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। पैर के अंगूठे से पत्थर को उखाड़ने का प्रयास किया, नहीं उखाड़ सका। फिर लाठी की ठोकर से उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी नहीं उखाड़ सका। तो हाथ से उंगली से कुड़ेद करके उखाड़ तो लिया। उखाड़ करके पत्थर को साफ करके वह क्या किया, चमकते हुए चमकीले पत्थर को हर ही भेड़ के गले में बांध दिया और भेड़ चराने लगा। उसी होकर के जाहुरी जा रहा था। जाहुरी की दृष्टि पड़ गई, यह तो हीरा है। हीरा नहीं, ये तो कोहिनूर हीरा है।
कोहिनूर हीरा है, इसकी कीमत तो कई करोड़ है। वह जाहुड़ी गडेरी के पास गया, कहा कि यह पत्थर हमें दे दो। कहा कि नहीं। तो जाहुड़ी कहता है 5 रुपया मैं तुम्हें देता हूं, 5 रुपया ले लो, पत्थर दे दो। तो गडेरी कहता कैसा मूर्ख आदमी है, इस साधारण पत्थर का 5 रुपया देता, उसको क्या पता था क्या है। 5 रुपया ले लिया, कहा जाइए पत्थर खोल लीजिए। वह जाहुड़ी गया, भेड़ को पकड़ा, पत्थर खोल लिया और खोल करके खुशी खुशी जैसे खड़ा हो रहा था, वह पत्थर हाथ से लुढ़का जमीन पर गिरा, हजारों टुकड़े में विभक्त हो गया और करुण ध्वनि उत्पन्न हुई टुकड़े से, हीरे के टुकड़े से। वो टुकड़ा क्या कहता है, ए जाहुड़ी, यह गडेरी ना मुझे जानता था ना पहचानता था, पैर से मेरा अपमान किया, मुझे दुख नहीं हुआ। लाठी से प्रहार किया, फिर भी दुख नहीं हुआ। फिर हाथ से कुड़ेद कर उखाड़ करके भेड़ के गले में बांध दिया, तब भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि यह गडेरी ना हमको पहचानता था ना जानता था। तुम तो जानता था भी पहचानता था कि मेरी कीमत करोड़ों है, फिर भी तुम जान पहचान करके मेरी कीमत 5 रुपया लगाया। इस दुख को, दर्द को मैं सह न सका, इसलिए हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। विचार कीजिए प्यारे लोगों, अनमोल जीवन मिला है, इसका आदर सम्मान आप नहीं करेंगे। श्वास रूपी हीरा परमात्मा ने दिया है, ये जीवन छीन लिया जाएगा, दुर्गति को प्राप्त होंगे। मानव जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करके अपना परम कल्याण बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।